सियासत की दुनिया में कांतीराम की विरासत संभाल रही 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठी मायावती की सियासत आज किसी भी राजनीतिक दल को समझ में नहीं आ रही है। हर राजनीतिक विश्लेषक परेशान है, भाजपा भी हैरान है, इंडिया गठबंधन भी हलकान है। कहा जा रहा था कि मायावती उत्तर प्रदेश के सियासत में भाजपा की बी टीम है, लेकिन जिस ढंग से मायावती वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित कर रही है, उससे तो भाजपा के माथे पर पसीना आ गया। पहली और दूसरी सूची जब आई तो लगने लगा कि मायावती मोदी जी की हैट्रिक लगवाने के लिए राजनीति कर रही हैं। लेकिन अब जब पत्ते खुल रहे हैं मायावती के तो हर कोई परेशान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की लंका लगाने के बाद मायावती पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एनडीए गठबंधन को कर रही है परेशान। बात हम कर रहे हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट की, जहां भाजपा सांसद निरहुआ के मुकाबले धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। नेताजी के भतीजे हैं मुलायम सिंह यादव के, और उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को निरहुआ ने 8,500 वोटों से हराया था। उस समय गुड्डू जमाली बसपा प्रत्याशी थे और कहीं न कहीं गुड्डू जमाली के कारण ही आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की हार हुई। उस हार से सबक लेते हुए जहां सपा ने गुड्डू जमाली को अपने पाले में लाकर एमएलसी बना दिया, वहीं अपने कोरोटर यादवों को मैनेज करने के लिए बलराम यादव को भी एमएलसी बना दिया। लेकिन खेला निरहुआ के साथ कर दी मायावती। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को बसपा प्रत्याशी बना दी। बड़े ही गाजे बाजे के साथ अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाया था कि पूर्वांचल के राजभरों को अपने पाले में किया जा सके। लेकिन आजमगढ़ में जो 70-75 हजार राजभर वोटर हैं, वो कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को गच्चा देने का काम करेंगे। यही खेल मायावती कर दी घोंती में, जहां ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी है। एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी घोंसी सीट पर जहां सुभाषपा ने अरविंद राजभर पर दाव लगाया, वहीं सपा ने उनके मुकाबले राजीव राय को मैदान में उतार दिया। लेकिन यहां भी खेला करने का काम कर दी मायावती। यहां बाल कृष्ण चौहान को मायावती ने मैदान में उतार दिया। ओम प्रकाश राजभर जब एनडीए में आए तो ठीक उसी समय घोंसी के विधायक दारा सिंह चौहान भी भाजपा में आ गए। चौहानों की वहां काफी संख्या में वोट है। नोनिया बिरादरी की वोटों को देखते हुए भाजपा ने दारा सिंह चौहान को घोंसी उपचुनाव में 50,000 वोटों से हारने के बाद भी कैबिनेट मंत्री का पद दिया, ताकि नोनिया वोटरों को साधा जा सके। लेकिन यहाँ भाजपा के पूरे समीकरण को साधने का काम कर रही है मायावती। वहां भी बालकृष्ण चौहान को उतार कर लगभग अरविंद राजभर को घोंसी में मुकाबले से बाहर करने का काम कर दी। मायावती की सियासत पूर्वी उत्तर प्रदेश में यही नहीं रुकी। चंदौली सीट जहां कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहीं उनके खिलाफ सपा ने 2 बार के विधायक और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ा दिया। यहां लड़ाई राजपूत बनाम ब्राह्मण की थी। कहीं न कहीं राजपूत कोरोटर है भाजपा के, लेकिन सपा उसमें सेंध लगा रही है सवर्ण वोटरों में। इस बीच खेला करने का काम कर दी मायावती ने। चंदौली लोकसभा से सत्येंद्र मौर्य को टिकट दे दिया।
सत्येंद्र मौर्य। चंदौली लोकसभा में मौर्य वोटरों का खासा प्रभाव है। आनंद रत्न मौर्य भाजपा से ही चंदौली लोकसभा में हैट्रिक लगा चुके हैं और 2014 में भी अनिल मौर्य बसपा के दूसरे स्थान पर थे। लड़ाई उनकी कैबिनेट मंत्री महेंद्रनाथ पांडे से ही थी। तो यहाँ मौर्य को उतार कर भाजपा के वोटों में तेज लगाने का काम कर रही हैं मायावती। हम बात कर रहे हैं बस्ती लोकसभा सीट की। यहाँ गिरीश द्विवेदी भाजपा के प्रत्याशी हैं, 2 बार के सांसद हैं और उनके मुकाबले सपा ने तो अभी पत्ता नहीं खोला है, लेकिन दयाशंकर मिश्रा को बसपा ने टिकट दे दिया। ब्राह्मण वोटरों में बंटवारा का खाका तैयार कर दिया। ऐसे भी विधानसभा चुनाव में बस्ती में खासा झटका लग चुका है भाजपा को। सपा के 3 विधायक हैं। ऐसी स्थिति में आज के तारीख में गिरीश द्विवेदी भी फंस रहे हैं। एक खेल पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक खेल मायावती पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर चुकी हैं। जहां भाजपा ने जाट उतारा वहां मायावती ने गुर्जर उतार दिया। जहां भाजपा ने ठाकुर उतारा वहां मायावती ने ब्राह्मण उतार दिया। जहां भाजपा ने ब्राह्मण उतारा वहां मायावती ने राजपूत उतार दिया। तो हर जगह से जो भाजपा के वोटों का समीकरण मायावती खराब कर रही है, उससे तो कहीं नहीं लग रहा है कि मायावती आज के तारीख में भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। कहीं न कहीं स्पष्ट संदेश देने का प्रयास है मायावती का कि हम अपने भतीजे आकाश आनंद को विरासत और पार्टी का कैडर दोनों सौंपने जा रहे हैं। जिस जातीय संगठन के बल पर बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और अपने दलित वोटरों को अपने पाले में बरकरार रखने में सफल हो गई, तो उत्तर प्रदेश में एनडीए के मंसूबों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मायावती ने खेल किया है मिर्जापुर लोकसभा सीट पे भी। वहां भी मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार दिया है अनुप्रिया पटेल के खिलाफ। वहां भी खेल होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बयार बह रही थी भाजपा के खिलाफ, उस बयार को बहाते हुए मायावती पूर्वी उत्तर प्रदेश में लेकर आई हैं। 2022 विधानसभा में 1 सीट पर सिमटने वाली बहुजन समाज पार्टी शायद अपने अस्तित्व के अंतिम दौर में थी। लोगों को लग रहा था कि यहीं ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब प्रत्याशियों की जो 45 की सूची आई है उससे स्पष्ट है कि मायावती अपना कोर वोटर साधने और अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लड़ रही हैं। और मायावती अगर अपने वोट प्रतिशत में 2-4% का भी इजाफा कर देंगी तो इसका स्पष्ट नुकसान भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को होगा। देखते रहिए 4 जून को ये सियासत किस तरफ फैसला देता है। लेकिन आज के तारीख में मायावती इंडिया गठबंधन में न जाकर भी इंडिया गठबंधन को खुश होने का मौका दे रही है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, विचार रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं पंकज कुमार सिंह, धन्यवाद।